आपके गांव में आए, आप लोग सभ्य व्यक्ति हो और हम आप लोगों से सभ्यता से बात कर रहे हैं। नहीं तो आपसे ना थोड़ी बात तो हो जाए, आप बीच में बात करेगी तो कैसे? चलो उनसे ही बात। हाँ जी बोलो। अगर बात भैया एक मिनट हम वोट की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो एक अलग विषय है। अगर हम बात करें योजनाओं की तो 2300 योजना जो है भाजपा सरकार ने यहाँ पर लाई, और इसके पहले अगर 57 साल पहले की अगर बात करें, माधवराव सिंधिया ने अपने भाषणों में कई बार कहा कि हम कोई भी हितग्राही को पैसा भेजते हैं तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 15% बचता है। किसने कहा? माधवराव सिंधिया अपने भाषणों में कई बार कहा। माधवराव सिंधिया ऐतिहासिक गद्दार है वो तो। आपको जानकारी नहीं है? हम बताएं इसको। नहीं आपको जानकारी है क्या? ये सब लोग खड़े, सबको जानकारी है नहीं है? बात हमारे लिए ऊंची है, हम जैसे जितनी जनता खड़ी है सबको जानकारी है इसकी बात को। ये ऐतिहासिक गद्दार है या नहीं है? रानी लक्ष्मीबाई किस कारण मारी गई? अंग्रेजों का शासन होता है यहाँ? बहुत बढ़िया। होता है या नहीं होता? इसके कारण हुआ, माधवराव के बाप के कारण हुआ और किसी कारण हुआ क्या नहीं हुआ? अपन अगर बात करें कि 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही, थोड़े पास में, हाँ पास में 18 महीना कांग्रेस की सरकार रही, तो आप लोगों ने जो भी मेहनत करके कांग्रेस की सरकार बनाई, देखो मेहनत करके बनाई है तो मेहनत का फल भी मिला है। क्यों मिला है? कि कमलनाथ जी की सरकार में किसानों का कर्जा माफ हुआ है। हाँ कर दिया है। हमारा देख लिए आप, और भी देख लिए, लेकिन 9 महीने ही तो चली सरकार। कितनी चली? 18 महीने चली। 18 महीने में एक साथ में थोड़ी हो जाता। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वो पलट दिया। वो तो पहले से ही व्यवस्था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटा कि नहीं? क्यों उनकी चल थी क्या? दिग्विजय सिंह का चल थी क्या? हम अपने पुत्र को बनाना चाहते मुख्यमंत्री, और ज्योतिराव की जो चल थी कि हम बन जाएंगे का, जिनने बोर्ड पैसा देकर उन्होंने खरीदा, वो तो शीशा भी दिखा रहा है, मतलब तो पैसे पहुंच जाएंगे वहाँ तो। जैसे इनकी भी चाल थी ज्योतिराव की। आप क्यों कांग्रेस बीजेपी में आप क्यों आ रहा है आप जी? श्रीमान जी आरोप है सीधा सा कि कांग्रेस में वाकई में अच्छी सरकार 75 साल तक उन्होंने काबू करी, लेकिन कुछ अब ऐसे गद्दावर नेता हो गए, उनके वजह से ये सरकार फेल हो गई, डगमगा रही। बीजेपी बढ़िया इंसान है। बीजेपी नरेंद्र मोदी ऐसे कार्यकाल की है कि अभी तक कोई कांग्रेस किसी ने नहीं किया ये काम को। क्या 76 लगी थी वो धारा कौन सी लगी? हाँ वो हटाई, और मंदिर बनवाए, वो सब बनवा रहा है, लेकिन जनता चाहे, लेकिन महंगाई है। मोदी तो नहीं, मोदी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। मोदी देखो सही कर रहा है, बस केवल महंगाई ज्यादा हो रही है। और ये इसमें जाओ कागज बनवाने के लिए अपन सेवड़ा गए, दतिया गए, तो इसमें बहुत भागना फिरना जाना पड़ रहा है। आप जैसे कलेक्टर हो गए, हम नीचे पुलिस वाले हम खा रहे नहीं, ऐसे करो, बाकी गलती नहीं है। तो अभी इस प्रकार से अपने अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर। वाकई में लोग दुखी हैं इस बात से, इसीलिए अपने अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। अब मेरे द्वारा जो भाव इनके व्यक्त हुए हैं, अपनी बात सीधे अपन लोग जो है अधिकारियों तक, कर्मचारियों तक, नेताओं तक, आपकी बात हम दोहराने के लिए तैयार रहेंगे और आपके बीच इसीलिए हम खड़े हैं। तो क्या है सर आपका नाम? छोटू। छोटू जी, मैं बात यहाँ पर बहुत सारी चल रही है और कई लोगों ने उस बातों को जवाब भी दे दिया। अब मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि वर्तमान में जो विधायक घनश्याम सिंह रहे, उनके कार्यकाल से कितना खुश रहा? ठीक है। ठीक है। हाँ। क्या क्या लाभ मिला होगा आपको? लाभ ही नहीं किया तो उसने घाटा भी नहीं किया। सही है। बीच का आदमी। अच्छा ये बताइए, पूर्व में जो अपने प्रदीप अग्रवाल जी यहाँ पे रहे, तो उनके कार्यकाल से कितने खुश रहे थे? सब बढ़िया ही है, वो तो कोई कुछ नहीं कर रहा। आरोप काफी रहता है प्रदीप अग्रवाल के ऊपर, काफी आरोप लगा है इस तरीके से। नहीं सही है, प्रदीप अग्रवाल भी सही है। अगर नए चेहरे की अगर बात करें, अभी इस समय दामोदर हैं, लाखन सिंह हैं, और वो संजय दुबे जी हैं, और एक अपने बघेल साहब अपने धन सिंह जी हैं, तो इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? वो सब बढ़िया हैं, आपको नहीं कहा क्या ना। तो ये हमारे युवा थे, इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को बिखेरा, और हमारे बीच और भी लोग जुड़े हैं। हालांकि उनका काम बिजी चल रहा है, थोड़ा सा रोकेंगे, थोड़ा सा। अरे आओ तो यार, तुम्हारे गांव में आया ऐसा थोड़ी है तो यार। भैया ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ी बात करेंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से। क्या नाम है आपका? मुकेश फौजी। फौजी जी, फौजी हकीकत में फौजी? हाँ जी, हमारा तो काम सही है, ठीक है, बढ़िया। हम तो बीजेपी वाले हैं, हम तो फूलों वाले हैं, हम तो बीजेपी वाले हैं फेवरेट। अच्छा, तो क्या अच्छा ही लगती है आपको जो बीजेपी वाले हो आप, और आपको बीजेपी सरकार अच्छी लगती है? सब में बढ़िया क्लासिक सरकार चल रही बीजेपी के जमाने में जी। तो अगर शिवराज की बात करें तो उन्होंने इतना कर्ज ले रखा है। शिवराज वो तो आते ही नहीं है यहाँ, कहीं नहीं आते हैं। शिवराज सरकार की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बस बढ़िया है सरकार। तो इस तरीके से यहाँ पे
तो अभी बेचारे ये हमारे आते आते सभी लोगों ने झगड़ा कर रखा, आपस में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, तो भाईचारा है। भैया क्या नाम है आपका? कपिल सिवरे। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे आप? हम कुछ नहीं, वही लोग बोल रहे थे कि भाजपा ने महंगाई बढ़ा दी। अगर उसने महंगाई बढ़ाई तो है, लेकिन आदमी के साथ उन्होंने तरक्की तो करवाई इसकी। तो प्रदीप अग्रवाल जी से कितना खुश हो आप? हम खुश हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो उनके साथ हम रहना पसंद करेंगे। लोगों का कहना है कि इन्होंने एमपी में यानी भारत जो अपनी सरकार इनकी रही अपनी शिवराज जी की, तो उन्होंने काफी जो है कर्ज ले रखा है। हाँ, ले रखा तो वो जनता ही में तो दे रहा है, और जनता ही से वो लेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर वो जनता को दे रहा है, वो जनता से ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसकी सरकार चाहेंगे आप? हम भाजपा। अच्छा, तो वर्तमान में कांग्रेस के जो विधायक जी रहे, इनसे कितने खुश रहे आप? कोई नहीं, हमें कोई, जब मैं तो भाजपा का प्रत्याशी हूँ तो हमें कांग्रेस से मतलब है। भाजपा के भी प्रत्याशी आप बने रहो या उनके बने रहो, लेकिन अगर आपको साइन करवाना होता कोई काम पर, तो आप तो विधायक जी के पास जाओगे। हाँ, जाएंगे। तो इनसे कितने खुश रहे आप? नहीं, खुश हैं, बराबर खुश, काम सुनते हैं घनश्याम सिंह। बराबर कोई भी कुछ भी काम, हमारे मोहल्ले की डीपी उनने रखवाई है, अभी बढ़िया काम करते हैं। लेकिन सरकार अपने को बीजेपी चाहिए। हाँ, बीजेपी। लेकिन अगर बात करें, कुछ नए लोग आ गए, नए चेहरे आ गए, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि दामोदर हैं, लाखन सिंह हैं, और अपने धन सिंह जी हैं, और अपने संजय दुबे जी हैं। बढ़िया है सब। किसके बारे में क्या कह रहे हैं? नहीं, एक नेचर की बात। नहीं, नेचर की बात सबका बढ़िया है। अपन लोग तो मिले नहीं है जान से ज्यादा जाके, तो अपन लोग कैसे बता सकते हैं? अच्छा, वो मिले नहीं अभी। हाँ। तो क्या नाम बताया आपने? कपिल सिवरे। कपिल सिवरे जी से मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने एकदम बिल्कुल सटीकली बात अपनी रखी, और ऐसी रखनी भी चाहिए, क्योंकि कोई किसी से दबा थोड़ी है, अपनी बात को कहने का हक सभी को है। और तो जैसे कि मैंने जाटव जी से बात की यहाँ पर, और फिर से मैं उनके पास आ गया हूँ, उनके भी कुछ चर्चाएं रह गई हैं। दादाजी, आप यहाँ पे जो सरपंच के द्वारा जो विकास की बात कर रहे हैं, जैसे वृद्धा पेंशन लेकर के, और आवास लेकर के, यहाँ शौचालय लेकर के, तो इस तरीके की काफ़ी जो योजना है, तो आपको लाभ प्राप्त हुआ क्या? हमें कुछ नहीं मिला। तो वृद्धा पेंशन मिलती है आपको? आप जबरन बनवा लो हमने पैसा लेके। अच्छा, और नहीं, कौन नहीं पूछ रहा हो। कितना पैसा दिया था आपने? 500 रुपये। किसे दिया था? सेक्रेटरी हूँ। कौन सेक्रेटरी था ये चतुरी को भैया है एक। अच्छा, छोटावार जी। हाँ, तब बनाने पड़ा। हाँ। तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम थे क्या? डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है। कम थे क्या कुछ? मतलब कागजी काम कुछ कम थे क्या आपके? कागज पागज कुछ कम नहीं थे, से बात ही। तो फिर क्या 500 रुपये देना पड़ा? वो कई मेहनत करेंगे, हम दें तब बनवाएंगे। तो ये थी दादाजी की बात। इस तरीके से माहौल यहाँ पर है। कुछ महिलाएं भी, माता जी भी जुड़ी हैं। हम चलिए माता जी से बात करेंगे। और माता जी, राम राम। राम राम। जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? आपको हमारा श्रीमाला है। कहाँ? श्रीमाला। श्रीमाला जी। हाँ। आपके गांव में आए, हम आपके घर के पास खड़े हैं। हाँ। और अभी चुनाव भी चल रहा है, तो कई लोग जो है आपकी देहरी पे नाक रगड़ रहे होंगे, आ रहे नाक होंगे। रगड़ रही जी, देखो फूटे। हमको नवास मिलो। और भाई 500 रुपये जी हमें बाकी पेंसिल के मिल गए। जी जी। हाँ, तो व्यू नहीं मिले। व्यू नहीं मिले? कब से नहीं मिले जी? अब 3 महीना हो गए। तो ये भाजपा सरकार आपके 500 रुपए काट करके माता बहनों को चालू कर दिया क्या उसने? अरे अब कर दिया कि नहीं कर दिया, वैसे जो पूछ रहे कि नहीं। तो न भाजपा सरकार दे रही, न कांग्रेस दे रही। अच्छा। हाँ, तो अब काऊ को तो चाहिए, अपन को काऊ को तो भाजपा वोट तो दे रहे, हम काऊ को नहीं दे रहे। हाँ, हमारे को कोई सुनते नहीं। जो बताओ, उनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि आप प्रतिनिधि बनते हो तो इसी के लिए बनते हो। और भी लोग बाग जुड़े। आवास के लिए कोई फार्म भरा क्या आपने? हाँ है ना, भरदा 2-3 बार भरा, नहीं आए। तो क्या कह रहे थे वो सरपंच सचिव? जो कह रहे आए नहीं, आ नहीं रहे। आए नहीं जी। अब जय नए सरपंच बनेगा तो बहुत पे हम वहाँ भरी आए थे, बाप भरी आए थे, सरपंच में नहीं भरी आए थे। जिला अध्यक्ष है, वहाँ पे भरी आए थे। अच्छा। हाँ, वो कुछ नहीं हुआ। तो अभी इस तरीके से कई बार जो है फार्म। अगर अम्मा हम जानना चाहें आपसे, आपके पास जमीन कितनी है? जमीन तो कछु नहीं है हमारे पास, तो नहीं है। लड़कने के पास है 1-1 बीघा बस, हमारे पास नहीं। एक बीघा कछु नहीं है ना? हमारे पास यही नहीं है। तो इस तरीके से और भी नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर कलयुग की। इस वक्त मैं ग्राम पंचायत 11 गांव में हूं। यहाँ पर आपको बता दें, यह मोहल्ला एक ऐसा मोहल्ला है कि यहाँ पर एक चौपार टाइप की यहाँ पर हमेशा लगी रहती। तो ये बड़े भाग्यशाली दुकानदार भी हैं, और यहाँ पर जो है काफ़ी लोग जो यहाँ पर जुड़ते हैं। और यहाँ भूतपूर्व जो अपने सरपंच महोदय भी यहाँ पर विराजमान है, बड़ी खुशी की बात है। और भी वरिष्ठ लोग जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लेकिन हम नेताजी से ही बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सामने वो खड़े हैं। तो सर, एक बार नाम बता दें आप। केशव सिंह कुशवाहा। किस जगह के निवासी हैं आप? 11। दादा, ये बताओ कि वर्तमान में जो भाजपा सरकार रही, उससे आप कितने खुश रहे? हम एक से खुश नहीं है। एक से मतलब नहीं? ना भाजपा से ना कांग्रेस से।
नहीं, हम कांग्रेस की तो बातें नहीं कर रहे थे। तो हम जागी भी कर रहे हो, हम तो कह रहे हैं हम एक भी से खुश नहीं वर्तमान है। में जो सरकार रही बात से अपन को योजनाएं तमाम मुल्क की आई हैं, तो क्या अपन को मतलब मिली कि नहीं अरे मिली? तमाम तो बहुत समय की आ रही, 15-15 लाख रुपया भी दे रहे थे मोदी, हाँ हाँ। सब काम है। तो अब काऊ में कछु दम नहीं है। लेकिन मोदी ने शायद 15 लाख का झांसा दे करके आप लोगों का खाता खुलवा दिया हो। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। आप डरे और भी जो खाता जाओगे। खुल जाएगा उसमें जो भी पैसा मतलब आपको कोई पात्रता में कोई भी योजना में जैसे आप आ जाते हो तो वो चीज आपको थोड़ा सा वैसे तो वो चीज आपको प्राप्त होती है। हाँ, सीधा तो सा। जैसे कि आज से 57 साल की अगर पहले की बात करें हम तो माधवराव सिंधिया ने स्पष्ट कहा इस बात को कि हम कोई भी पैसा यहाँ से हितग्राही तक भेजते हैं तो वहाँ चलते 15% व्यक्ति के पास पहुँचता है। तो खाते को भेज 15% तो जिंदगी ही है। नहीं उस समय तो नहीं के खाते में जाएगा, नहीं के लोगों के पास जाएगा, गरीब डरे है तो इनके पास जाएगा का पैसा। नहीं, हम तो उस समय की बात कर रहे हैं। हम चांजवन समय की कह रहे हैं, आज वर्तमान की और भविष्य की और भूत की सिर्फ देखा की। जाए कि कोई भी जैसे आपको आवास हो या आपको शौचालय या कुछ भी हो तो आपका पैसा सीधा आपके खाते में आता है। अब आपकी मर्जी है कि आप उसे वितरण कर रहे हो कि फेंक रहे हो कि किसी को रिश्वत दे रहे हो, वो आपके ऊपर है। खाते में चला जाता। जैसे कि आप मजदूरी करने भी जाओगे, आपका वो लगा होगा जैसे जॉब कार्ड वगैरह, तो भी आपके ही खाते में जाएगा, भले आप वापस कर रहे हो या क्या कर रहे हो, वो एक आपका विषय। नहीं, मजदूरी तो हम करेंगे। हाँ। और वे 15 लोग हैं बेवारे पैसा लेंगे हमारी मजदूरी का। ये 15% की बात सामने आ रही है निकल के, लेकिन 15% आप मेरी बात को समझने का प्रयास करो। 15% इकट्ठे हैं और आप 85% आप बटे हो, तो आपकी गलती है कि वो 15% गलती है? नहीं, गलती है ना हमारी है। फिर तो उससे कहा भाई आप 15% की अगर बात कर रहे हो, बार बार वो बात सामने आ रही, इसलिए मैंने ये बात रखी। बार बार का वो पब्लिक कह रही, वो बात कह नहीं पड़ रही। चलिए, आप मतलब खुश हो या नहीं? नहीं, हम तो एक से खुश नहीं है। कांग्रेस से भी खुश नहीं, एक भी से खुश तो नहीं। नए चेहरे जी आ गए। अब आएंगे समय आंधे के 17 तारीख को टिकट हो गया ना उनके? हाँ, नए चेहरे सामने आ चुके, उनको नामांकन हो गया, ये तो निश्चित हो गया। अब निश्चित है बाको, अब तो समय है, देख लें अब 17 दिन धरे कम से कम। लेकिन कांग्रेस यहाँ से जब निकलती है, वहाँ की जो चर्चा होती, जो कार्यकर्ता होते वो स्पष्ट कहते हैं कि ये गांव तो जो है कांग्रेस की गिरवी रखा है किस्म से। अब हमारी एक और सुन ले, ये गांव ना बीजेपी के गिरमी ना कांग्रेस की गिरमी। जाके वोट पतो पजे कांग्रेस वाले से ना बीजेपी वाले से, आप मीडिया पे कह दियो कि जा गाँव की चल रही जो जाकी स्पष्ट गिनती कराए अलग से जाकी। और कौन के ज्यादा निकलते, जहाँ में ओबीसी के ही ज्यादा निकलेंगे वो। अच्छा। हाँ श्रीमान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नए चेहरे जो आ गए, जैसे कि एक झाड़ू वाले संजय दुबे जी आए, दूसरे अपने वो संसीगढ़ जी के हैं लाखन साहब, वो भी आए। हम तो भीम आर्मी में काम कर रहा है, तो भीम आर्मी को देंगे वोट। तो भीम आर्मी की अगर बात करें, अगर लोग जैसे ओबीसी में लोग कहते हैं कि ओबीसी के लोग जो हैं बड़ी जो पार्टी हैं, हम लोगों को समझते नहीं है कुछ भी। अब में ये कही है कि बड़े के तो एससी की पार्टी है। हाँ, बड़े लोगन के तो बहुत अब तक, अब एक छोटे वाले की देख लें पाए। तो ये थी अभी व्यवस्था नेताजी की, एकदम स्पष्ट कह रहा है बेचारे, लेकिन वो गुस्से में कह रहा है क्योंकि कई सालों की गुस्सा उनके अंदर भरी है, ये उनकी गलती नहीं है। और यहाँ आपको बता दें कि अभी चर्चा जी चल रही थी कि वाकई में ये बात सत्य कह रहे थे कि जो मीडिया वाले ने तो ऐसी तैसी करवाई, ये सत्यता है, क्योंकि गोदी मीडिया बन चुकी, लोगों का कहना ये हमारा कहना नहीं है। और आज कई लोगों ने जो है न्यूज़ें देखना बंद कर दिया। क्यों भाई, सही है कि नहीं? सही बात है। नहीं तो यहाँ पे हम लोग एक छोटे से मीडिया वाले हैं, यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं वो स्पष्ट दिखाते, और कोई भी अभी आकर के खोल के देखेगा उसको तो देख लेगा। चलिए, और दादाजी जुड़े, हम उनसे ही बात, थोड़ा इधर आइए दादाजी। गुजर बसर चल रही है यहाँ पे इस तरीके से, काफ़ी योजना जबकि मिल रही हैं, और बाकी उसके बावजूद पता नहीं क्यों एक ऐसी मोहल्ला है इसलिए नहीं मिल रही है, क्या है तो देखते हैं, हम बात करेंगे। अम्मा जी थोड़ा सा थोड़ी खड़ी हो जाओ तो हमने बैठना। अम्मा, क्या नाम है आपका? शर्मिला। किस गांव के निवासी हैं आप? जय गांव के। जय गांव के हो? 11 गांव है जी। अच्छा, ये मकान आपका फूटा पड़ा पड़ा। हाँ, तो कछु नहीं है, आवास वगैरह नहीं, कछु नहीं आया। अच्छा, नहीं आवास आ रहा है, हमारा आदमी मर गया, उसका ही कछु नहीं मिल रहा। अच्छा। हाँ। तो क्या आपने पास संबल कार्ड बना था क्या? हाँ, नहीं बना था? नहीं बना। अच्छा, तो आपको कुछ लाभ नहीं मिला? कुछ लाभ नहीं मिली हमको, तो ये फूटी डरी है हमारी मड़ा। अच्छा, अब ये सरकार से हमारे पास कौन नहीं है, ये अकेले हैं। जी अम्मा, जैसे जो सरकार से आपको लाभ नहीं मिली, तो अब लोग क्या सरकार चेंज करेंगे? अब इन करेंगे, कोई नाप दे देंगे हमको, हम कर देंगे। अच्छा। हमारे जिन लाभ नहीं है, जो फूटी है, हम अकेले। तो अभी वर्तमान में घनश्याम सिंह विधायक जी थे, तो उन्होंने कुछ लाभ दिया कि कछु नहीं दिया लाभ। अच्छा।
लाभ दे दे तो हम जी बनी रहती है ऐसे फूटे फाटे। तो इस तरीके से माता बहनें अपने जो है दुख को व्यक्त कर रही हैं। और ग्राम पंचायत 11 गांव में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सभी लोग जो है इकट्ठे बैठे, यहाँ पर चौपाल लगी हुई है और भी भैया लोग भी यहाँ जुड़े हैं, यंग भी जुड़े, मैं उनसे भी बात करूँगा। भैया क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह, किस गाँव में हैं हम? 11 में। अच्छा जी, वर्तमान में बीजेपी सरकार रही, उससे आप कितना खुश रहे? बहुत कुछ नहीं रहे बात है। अच्छा हाँ। अच्छा, क्यों नहीं रहे खुश? काम ही नहीं करे अपने कुछ बात है। क्या काम नहीं हुए इस तरीके से? जैसे बीजेपी सरकार ये ढोंढेरी पीटती है, अपनी हिंदी भाषा में हम बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा- कि हमने 2300 करीब जो है योजना निकाली, और बच्चा जब गर्भ में आता है, गर्भ के बाद जब मृत्यु नहीं हो जाती उसकी वृद्ध होकर के, जब तक की योजना भी हमने तैयार करी। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता तो 1 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का ना नहीं हमारा नहीं हुआ बिल्कुल इलाज। मतलब ये आयुष्मान कार्ड सब हाँ, पता होगा। हाँ, आयुष्मान कार्ड तो है ने इलाज यूज नहीं हुआ होगा बेहतर। अच्छा, नहीं भाई बात कई हॉस्पिटल में गए व्यवस्था, तो आप कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ। आवास दिए उन्होंने, आवास हमें नहीं मिला, दिए कि 1 रुपए भी अगर वो वहाँ केंद्र से डालते हैं तो आपके पास सीधा अकाउंट में आता है। नहीं आवास तो हमें कुछ मिलो नहीं जाए। अच्छा, कुछ नहीं मिला। तो ये मतलब हमारा कहने का मतलब है कि आप खुश नहीं हो? नहीं हम नहीं। तो आप कौन सी सरकार चाहेंगे? आप बीएसपी की। बीएसपी से क्यों चाहेंगे? बीएसपी के क्या उसमें मतलब अच्छा लगता है? काफी समय होगा बुलाया चाहिए बीएसपी सरकार को। अच्छा, बीएसपी की मतलब काफी समय हो गया इसके लिए, बदलाव के मूड में। बदलाव। अच्छा, वर्तमान में जो घनश्याम सिंह रहे, उनके कार्यकाल से कैसे आप खुश रहे? खुश हुए हैं और कुछ नहीं हो खुश। अच्छा, खुश नहीं है तो क्यों नहीं है? खुश ये नन्या का बन गया था ना, शकल नहीं दिखाई। अच्छा, शकल नहीं दिखाई। अच्छा, खुश हैं तो कैसे खुश हैं आप? खुश ऐसे ही है, काम आओ जनता से मिलो जरूर, है नहीं भाई साहब, तो खुश हैं अपन। अब ब्रजेश सिंह। अभी ब्रजेश सिंह से मैं बात कर रहा था, स्पष्ट बताया उन्होंने, अपने भाव की बात बता दी। अब एक बात और करूंगा मैं, बदलाव चाहते हैं तो उन्होंने बता दिया कि बहुजन समाज पार्टी आना चाहिए। लेकिन अगर बात करें तो 2 यादव एक साथ ही लड़ रहे, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या भाई, आपस में जब समझौता नहीं है तो फिर क्या कहेंगे आप? तो को जागी जैसी बन जाती है, अपन का कैसे का बारे में अभी। नहीं, 2 यादव हैं, एक यादव अपने लोकल का भी है। हाँ। वैसे हमारे ख्याल से तो लाखन सिंह को चाहिए। अच्छा, मतलब वो यादव से कोई अपने को दिक्कत नहीं? यादव से नहीं, पार्टी मतलब है अपने पार्टी का मतलब। तो ये बहुजन समाज पार्टी के भैया थे और उन्होंने अपनी बात सीधे शब्दों में रखा। तो और भी भाई मुझे जुड़े हैं, अभी मैं उनसे भी बात करूँगा। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार। किस जगह के निवासी हैं आप? ग्राम पंचायत 11 के। तो अभी आप सुन रहे होंगे कि मैं बात एक ही कर रहा हूँ कि भाजपा सरकार से कितने खुश हैं आप? खुश हैं, अगले आंदोलन ज़्यादा है। आंदोलन कैसे? ऐसा आंदोलन है कि सियाड़ा क्षेत्र में वेल तुम ब्लॉक में जाओ, बगैर पैसे का काम नहीं है। अच्छा। हाँ, बगैर पैसे का बिल्कुल काम नहीं है। जहाँ जोन सा काम कराओगे आप तो पैसा पहले चाहिए। आज से 57 साल पहले की अगर बात करें, माधवराव सिंधिया ने यह कहा था कांग्रेस से, वो अपने भाषणों में उन्होंने कहा था कि 1 रुपए भी अगर हम डालते हैं तो वहाँ पर केवल 15 पैसा पहुँचता है हितग्राही के पास। हाँ। और भाजपा सरकार ऐसी रही कि वो 1 रुपए भी डालता तो सीधा खाते में जाता। नहीं, खाते में जाता नहीं जाता है। अच्छा। खाते में आता है। हाँ। मगर तो भी उसमें कटौती है। अच्छा। जितने आवास मिले उन पे सरपंच लोगों ने 10-20 हज़ार रुपए खाए उनमें से। नहीं तो अब वो खाते में तो आपके आए होंगे, आपने व्यक्तिगत। हाँ, व्यक्तिगत वो तो लेते हैं ना। हाँ। और भाजपा सरकार ये भी कहती है कि 1 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होता है। हाँ, वो आवे, हमने यूज नहीं किया उसका। अच्छा, कोई बात नहीं। और जैसे कि बहुत सारी योजनाएं जो है भाजपा सरकार के द्वारा वो कह रही है कि भाई हम भेज रहे हैं और सभी लोगों को, दलित सबको लोग भेज रहे हैं, तो आपको भी मिलनी चाहिए। नहीं, हमको तो अभी कुछ नहीं मिला। चलिए, तो आप अब आने वाले समय में किसकी सरकार चाहेंगे? देख किसकी बनती है अब क्या मतलब अभी बदलाव के मूड में है, जैसे आपके प्रत्याशी आपके सामने आ गए तो अपने तो इतना तो हो ही सकता ना। बीएसपी की चाहना है। बीएसपी की चाहना है, तो क्यों चाहना है बीएसपी की? क्या अच्छा है ये बीएसपी में? लोग तो बुराई करते हैं कि वहाँ जाए, बहन मायावती के पास जाओ तो वहाँ पर 65 लाख का टिकट आता है, कोई कहता है करोड़ों का, इतना इस तरीके से बदनाम कर रखा है। और लोगों का कहना है, बहुत सारी बातें बहन जी के बारे में बात करते, तो क्यों चाहते हैं आप? नहीं, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो क्या सरकार बनेगी? हाँ, बन सकती है। कितनी सीटें आ सकती हैं? अब जी नहीं कह सकते कितनी सीटें आ सकती हैं। अच्छा, एक बात करें हम भाजपा सरकार, जैसे अभी एमपी सरकार की हम बात करें तो ये शिवराज जी ने इतना कर्ज ले रखा है। हाँ। 4 लाख करोड़ मतलब जो है इन्होंने कर्ज ले रखा अभी, और इसके बाद फिर अभी 500 करोड़ का फिर कर्ज लिया। यदि तुम्हारी बीएसपी की सरकार बैठ जाएगी तो वहाँ पर क्या करेगी?
तो वो समझे उसमें अपन क्या कर सकें। तो फिर बदनामी नहीं होगी कि भाई हमने बीएसपी बनाई, बीएसपी ने कुछ नहीं किया, ये करेंगे? नहीं, बदनामी होगी वो समझेंगे। अच्छा। हाँ, उससे अपन क्या दिक्कत। अच्छा, तो अभी ये भैया थे, अभी इस तरीके से उन्होंने बात की, सीधा स्पष्ट रखा है कि हम तो बहुजन समाज के हैं और रहेंगे। अगर हम टिकट और कि कोई भी ले जाए या वोट किसी को भी दे दें, लेकिन फिर भी हम बहुजन समाज के ही बचते हैं, ऐसा इनका भाव है। ठीक है भैया, धन्यवाद। छोटेलाल कुशवाहा जी, किस जगह के निवासी हैं आप? ग्राम पंचायत 11। दादाजी, हम भैया से भी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने भी खुले शब्दों में बढ़िया शब्दों में उन्होंने बताया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बीजेपी की सरकार रही और वो अपनी दावा करती है कि हमने 2300 करीब जो है योजना जमीनी लेवल से लेकर के ऊपर तक को हमने चलाई है, तो कितनी योजना का आप लोगों को लाभ मिला? 2300 का 3 योजना आई हुआ ग्राम पंचायत में बस। अच्छा। हाँ, अभी वर्तमान में लाडली बहना चली रही? हाँ, चल रही लाडली। हाँ। नहीं चली, नहीं पूरी चली। जो कागज नहीं दे तिनके नहीं मिल पाए, कागज जमा करें। थोड़ा ज़्यादा मेरे पास में आओ ना, तो इस तरफ को देखना, थोड़ा इस तरफ को देखना जी। तो आपको योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला, केवल 3 योजना का लाभ मिला। हाँ। तो कौन कौन योजना का लाभ मिला? ये तो लाडली बहना वही ना है। हाँ, एक प्रधानमंत्री वाली वही ना है, लाड मिला। जी। एक भाई है ये आवास वाली मिल रहा। तो आवास मिला आप लोगों को? नहीं, हमको नहीं मिला, मिलाया लोगों को मिला है। हाँ। अच्छा। तो ऐसी बहुत सारी योजनाओं को लाभ नहीं मिल पाया, केवल 3 योजना। हाँ। तो क्या आप चाहते हैं कि सरकार बदल जाए? सरकार बदल ले जाए। हाँ। ये कहा भ्रष्टाचार सरकार है, ये पैसा लेकर काम करती है वो। और भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो आपके खाते में डायरेक्टली पैसा आता है, नगद पैसा कहीं अब मिलता नहीं है, आपके खाते में आता है। इसको हम भ्रष्टाचार कैसे? किसी कर्मचारी में जहाँ तो पैसा काम नहीं करता है कोई। नहीं दादा, एक कमी होती है, जैसे हमारी कमी है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, तो जब भी हम पैसा देंगे, अगर पैसा नहीं दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। लेकिन आप के अंदर कुछ कमी तो होनी चाहिए। कमी कुछ नहीं है, जैसे डॉक्यूमेंट में कमी है। डॉक्यूमेंट हमारे 1 साल से आ रही थी हमारी निधि जिकाना प्रधानमंत्री बोलना, और जब पटवारी से बहस हो कर रही तो उसने पैसा काट दिए। अच्छा। हाँ, पैसा दे तो ठीक है, नहीं दे तो आपका कहना ये है कि वर्तमान में जो सरकार रही उसमें कर्मचारियों का राज्य रहा, कर्मचारियों राज्य किस्म से भ्रष्टाचार रहा। तो आप कैसे भ्रष्टाचार कम करवाओगे इसे? दूसरी कोई ऐसी आपकी नज़र में है जो कि सरकार ऐसी हो वो भ्रष्टाचार? सरकार कोई भी बने भ्रष्टाचार करती है, ज़्यादा करती है कांग्रेस सबसे ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस करती है। कहीं भी चलेगा अधिकारी पैसा दे तो काम होगा। अच्छा। नहीं काम जाओ। और कांग्रेस तो बहुत दावा कर रही है कि हमने 18 महीने में बहुत सारी योजनाएं दी हैं, और ये भी लाडली बहना भी हमारी की बनी वही योजना बनी भाई इसका। वो तो चुनाव आगा तो लाडली बहना चल गई, चुनाव की नहीं दिखे फिर लाडली बहना चलाई। अब जिका चुनाव खत्म होगा खत्म कर दी। तो नए चेहरे जो सामने आ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? जैसे कि दामोदर हैं, एक अपने लाखन सिंह यादव जी हैं। लाखन सिंह ओबीसी अपने कहाँ चला रहे जी लोग। अच्छा जी, अपने लिए चला रहा है। एक झाड़ू वाले संजय दुबे जी हैं, ओबीसी चल रहा है, इनको पेट खुद चल रहा। अच्छा। या ओबीसी की हमारी बात आती है तो ओबीसी हट जाती है निकला। अच्छा। हाँ। तो यहाँ हमने साहब से बात की तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि इस प्रकार का माहौल है यहाँ। अब हम भूतपूर्व अपने जो बैठे सरपंच जी, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा रामंश कुशवाहा है। कुशवाहा जी, मैं आपके गांव में आया और यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो है चुनाव प्रचारक भी काफ़ी घूम रहे हैं, और काफ़ी लोग जो है यहाँ चर्चा ही चुनाव की फैल रही है अभी इस प्रकार से, और कुछ समय रह गया चुनाव में। देखिए, चुनाव आ चुका है, 15 दिन का ही समय है जी। और चुनाव में जो है भाजपा की पार्टी से हर किसान त्रस्त है जी। और ये योजनाएं हैं ये विक्रयनामा कर दी हैं, उन्हें पैसा दे करके हम वोट खरीद सकें जी। लेकिन ये अब नहीं चलेगा जी। अब बदलाव का समय है और कांग्रेस सरकार भी बना रही है। और अगर कांग्रेस की अगर बात करें हम, तो माधवराव सिंधिया का भाषण में कई बार उन्होंने कहा कि हम जो भी पैसा डालते हैं हितग्राही तक पहुँचते पहुँचते 15% बचता है। तो सिंधिया की सरकार है अभी, बीजेपी में पहुंच गए ना सिंधिया। माधवराव सिंधिया तो वो हाँ, अरे माधवराव सिंधिया के समय पे भ्रष्टाचार जो आज है, जो उस पैमाने पे कोई अधिकारी डायरेक्ट पैसा नहीं लेता था। अच्छा। आज डायरेक्ट पैसा लेता है एक बाबू। पैसा तो आपके आ रहा है ना, खाते में पैसा आ रहा है। खाते में कौन डाल रहा है? पहले पटवारी जब पैसा ले लेता है तब खाते में डायरेक्ट खाते देता है। नहीं, किसान सम्मान निधि जो अभी हमारे मेंबर ने क्या बोला है कि पटवारी को पैसा नहीं दिया, हमारा कट गया। सरपंच महोदय, तो चल रहा है। एक किस्म से देखा जाए यहाँ पर
जो ओबीसी के लोग बाग बहुत परेशान थे, बड़ी बड़ी पार्टियों से परेशान थे, उनको कहीं मतलब उस नज़र से नहीं देखा गया, ना तो उनको टिकट मिलता है, ना तो उस समय ऐसा माहौल रहता है। तो यहाँ पर लोगों ने इस तरीके से छोटी जो है पार्टी से ज्वाइन करके अपने आपके बीच में आए। देखिए ये जो है सब भाजपा के सिस्टम से लड़ रहे हैं। अच्छा। इनका कोई प्रभाव नहीं होने वाला। ओबीसी की बताइए, पहले राजेलाल बघेल लड़े थे, जब ओबीसी कहाँ थी, जब ये लोग ओबीसी में नहीं थे। जो ओबीसी की बात, अरे यार ओबीसी की प्रत्याशी की बात चल रही है। और जब जे ओबीसी की बात करने वाले हैं, जब जो जनपद में जे चुनाव जीत के आए थे, उपाध्यक्ष बने थे, जब जिनने ओबीसी नहीं देखी थी, जब स्वामी शरण कुशवाहा जी अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे थे, ओबीसी के वर्ग के थे कि और कहीं के, उनको मत ना दे करके इनने का नाम को इनको बांके बिहारी शर्मा जी को, किरण बांके बिहारी को अपना वो दिया योगदान, जब उनको सामान्य को बनाया था सरपंच महोदय, जब ओबीसी नहीं थी। अभी वर्तमान में जो घनश्याम सिंह अपने विधायक जी रहे क्षेत्रीय, उनकी योजनाओं से कितने खुश रहे आप? उनकी योजना से ये खुश हैं कि ये गांव हैं, यहाँ भी चाहे पूछ ले, एक गांव में एक पंचायत में 3 गांव हैं, तो 3 गांव को उनने अलग अलग 6 लाख रुपया दिया एक पंचायत को, तो उनने 3 गांव में 2-2 लाख रुपया दिया, लेकिन हर गांव में पैसा पहुंचे। लोगों का कहना है कि वो अच्छा नहीं कर पा रहे तो बुरा भी नहीं करते हैं, और लोगों का तो उनका ये स्वभाव है, किसी को अलग बात से भेदभाव से नहीं देखा जाता है। जो पहुंच जाएगा उसकी जो मदद होती है, तो क्योंकि विपक्ष में नहीं चलती है, नहीं सुने अधिकारी ने, लेकिन उनने सहयोग किया है। अच्छा, कई लोगों का कहना है यह भी रहता है कि अगर छोटी मोटी कोई मतलब कार्रवाई भी अगर हो रही हो थाने में, तो वहाँ भी नहीं मानी जाती, गाड़ी पकड़ जाए तो वहाँ भी इतनी नहीं सुनी जाती, उनको मतलब बहुत ये दृष्टि जो उन्हें देखा जाता है इस तरीके से। नहीं, तो वो स्पष्ट कहते हैं, जैसे आपस की लड़ाई है तो हम उसमें सहयोग नहीं, हमारा वो भी है, गरीब है तो वो भी हमारा है, पैसे वाला है, हम थाने की सिफारिश में बिल्कुल सहयोग नहीं है। अब जैसे हम आदमी यहाँ पर गाड़ी चला रहे हो, वहाँ पर चालान भर रहा है, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो यहाँ पर उनकी इतना सुनी नहीं जाती, इस तरीके के लोगों का कहना है। लोगों का कहना है ना, लेकिन लोग उन तक बात ना पहुंचाए, तब तक अगर एक व्यक्ति यहाँ से भी कह दे कि हमने विधायक जी से कही है, हमारी गाड़ी नहीं छूटी, ये सब विरोधी पार्टियां। तो अभी सरपंच महोदय पूर्व सरपंच थे और भी हमारे बीच में जुड़े हैं। भैया क्या नाम है आपका? राम प्रकाश कुशवाहा जी, मैं आपसे 2 मिनट बात करूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपका समय